Hello, all dear learners of English. Welcome to my channel, English Success. Today, in this video, I have again brought you tenses, and this video covers the past tense and the future tense. So, you can take it to be the part 2 of tenses video. The first part has already been uploaded. If you have missed it, just go and watch it again. Okay, so let's start with our video. First of all, let's discuss simple past or the past indefinite tense. So first of all, look at its formation. कैसे बनाया जाता है ये? अगर आपका assertive sentence है या simple statement है, तो आप subject में verb की second form add कर देंगे. ठीक है. एंड इन केस इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नॉट आता है, जिसमें नहीं की सेंस आती है. तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट इज, सब्जेक्ट में आप डिड लगाएंगे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर डिड आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगी. सो दिस इज हाउ यू फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस. नाउ लेट्स सी इट्स यूसेज. First of all, it is used to express an action that was completed in the past at a definite time. Past tense है जैसा आप जानते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे जहां पर कोई एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड पेरिस लास्ट मंथ है ना, कोई काम जो है वो लास्ट मंथ पूरा हो चुका है. सो यू आर गोइंग टू यूज सिंपल पास्ट टेंस. आप देख रहे हैं विजिट में आपने सेकंड फॉर्म आई के साथ सेकंड फॉर्म यूज करा है विजिट का, दैट इज विजिटेड. नाउ वर्ड्स लाइक येस्टरडे, लास्ट वीक, गो एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्शन जो हैबिचुअल एक्शन था बट इट वाज इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, while in Ranchi, I played football every day. सो एवरी डे आ गया है तो दैट मीन्स पास्ट में वो एक्शन डेली हो रहा था, ऑन डेली बेसिस हो रहा था. सो यू हैव यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्ले हियर. ओके, सो नेक्स्ट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट्स फॉर्मेशन. कैसे बनाया जाता है ये? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, वेयर एवर देर इज कॉन्टिन्यूअस टेंस वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ऑल राइट. सो वॉज हम कहाँ पे यूज करते हैं बेटा? वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड वर इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट. अगर आप आई के साथ वर यूज करेंगे ना तो वो बनते हैं इफ वाले सेंटेंसेस. If I were the principal of the school, that means those sentences express your desire. All right. Now let's come to its usage. As the name of the tense suggests, to show an action that was going on for some time in the past. Past में कोई action चल रहा था किसी point of time पर, तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे. जनरली सेंटेंसेस में, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको दो एक्शंस देखने को मिलेंगे, और जब एक एक्शन हुआ तब दूसरा एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था, यानी कि चल रहा था. फॉर एग्जाम्पल, रीना वॉज राइटिंग अ स्टोरी व्हेन मीना कॉल्ड ऑन हर. सो यू कैन सी टू एक्शंस. तो एक टाइम का रेफरेंस देना पड़ेगा कि उस समय पे वो काम चल रहा था. ऑल राइट. सो let's come to the next tense, that is the past perfect. So how is it formed? Had plus verb की third form. ठीक है. हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी perfect tense होगा we will use verb की third form. Now let's look at its usage. Past perfect tense is used to denote an action that was completed before another action began. दैट मीन्स सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आपके दो एक्शंस आएंगे इसमें, और एक एक्शन शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन खत्म हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अराइव्ड एट द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड ऑलरेडी बिगन. यानी कि जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो फिल्म ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी. तो जो काम पहले हुआ
उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और जो काम बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट आएगा। आप देख रहे हो फिल्म पहले शुरू हो गई थी तो इसमें हैड बिगन आया है और आप बाद में पहुंचे उसमें सिंपल पास्ट आया है, अराइव्ड। When there are two past actions in the same sentence, the action that was completed earlier is put in the past perfect tense and the other action is put in the simple past tense. वही जो बात अभी मैंने आपको समझाई, the same thing has been written here. For example, when I reached the station, the train had already left. The train had already left is past perfect और reached जो है वो simple past tense है, ठीक है? चलिए, but when the two actions take place at the same time, we use the simple past to show both actions. अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दो एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक साथ में हो रहे हैं, तो दोनों में सिंपल पास्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, as soon as I reached there, she left. तो दोनों साइमल्टेनियस हुए हैं कि आप वहां पहुंचे और वो गई, ठीक है. Now let's come to the next tense, that is the past perfect continuous tense. Now how is it formed? In subject we add had plus been plus verb की first form plus ing plus for या since. आप देख रहे हैं जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट करा था, सेम हेयर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है. सो इसका यूसेज है, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन बिफोर अनदर एक्शन बिगैन. यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हो गया था और पास्ट में ही जब दूसरा एक्शन हुआ उस समय पे कंटिन्यूटी में था, उस समय पे चल रहा था. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन हर मदर केम होम. तो एक एक्शन तो ये हुआ, उसकी मम्मी घर आई, लेकिन उनके आने से पहले वो 2 घंटे से पहले पढ़ रही थी. दैट मीन्स she started studying 2 hours earlier, but when her mother came home, she was still studying. इसीलिए हमने यहाँ पर past perfect continuous tense use करा है. Now let's start with the simple future or the future indefinite tense. तो future tense कैसे बनाया जाता है बेटा? सब्जेक्ट में will या shall लगाएंगे प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. अब हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल लगता है, ही शी इट दे, उन सब के साथ विल लगता है. बट अगर आपको सेंटेंस में डिटर्मिनेशन शो करना है, थ्रेट शो करना है या कमांड शो करना है, ऑर्डर शो करना है, तो रिवर्स हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है. दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ विल आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ शैल आता है, ठीक है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. इफ नॉट, यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है. आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के, अपनी क्वेरी लिख के मुझसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू इट्स यूसेज. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वी थिंक और बिलीव will take place in future. तो obviously future tense है, तो उस एक्शन को शो करने के लिए आएगा जहां पे कोई काम आपको लगता है कि होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम हेयर टुमारो. तो इस तरह के सेंटेंसेस में टुमारो, नेक्स्ट डे, इन फ्यूचर, इस तरह के वर्ड्स जो है वो आ जाते हैं. दूसरा, वी ऑल्सो यूज सिंपल फ्यूचर टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू नॉट कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी समर इन अ कपल ऑफ मंथ्स. आने वाले समय में, फ्यूचर में ये चीज हो जाएगी एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है. चलिए नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ लुक एट इट्स फॉर्मेशन फर्स्ट. इन सब्जेक्ट वी एड विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. और इसका यूसेज क्या है? इफ वी आर श्योर दैट समथिंग विल हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर बिकॉज अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, देन दिस टेंस इज यूज्ड. आप देख रहे हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर फ्यूचर में कंटिन्यूटी में होगा, यानी कि फ्यूचर के उस टाइम पर वो काम चल रहा होगा और उसके लिए आप प्लान करते हैं. फ्यूचर के लिए आप प्लान करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल,
At this time tomorrow they will be watching a film. कल इस समय वो पिक्चर देख रहे होंगे. तो आप देख रहे हैं बेटा, फ्यूचर टेंस में टाइम रेफरेंस आपको जरूर देना है. इसी तरह से पास्ट में भी हमारा टाइम रेफरेंस आ रहा है. सिर्फ प्रेजेंट टेंस ऐसा है जिसमें हमारा टाइम का रेफरेंस नहीं है. चलिए नेक्स्ट. नाउ फ्यूचर परफेक्ट. इसका फॉर्मेशन है सब्जेक्ट में आप विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ सिंस इट इज परफेक्ट टेंस यू आर गोइंग टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यूसेज कैसे है इसका? इट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड येट बट विल हैपन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर. दैट मीन्स कोई काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक पूरा हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा. तो अगेन टाइम रेफरेंस इज गोइंग टू बी देयर. फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक तक वो ये काम खत्म कर चुके होंगे. दैट मीन्स बाय नेक्स्ट वीक द एक्शन वुड हैव बीन कंप्लीटेड. इसमें वर्ड्स जैसे बाय, टिल, एक्सेट्रा इस तरह के वर्ड्स को यूज करा जाता है. चलिए, दिस इज द लास्ट टेंस इन आवर सीरीज ऑफ टेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट में आप लगाते हैं विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस. ठीक है. अगेन, just like present perfect continuous and past perfect continuous, this tense is also a mixture of two tenses, that is perfect and continuous. तो आप देख रहे हैं हम have been भी लगा रहे हैं और verb की first form plus ing भी लगा रहे हैं. तो ये tense हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पर फ्यूचर में कोई काम शुरू हो चुका होगा पहले का और तब भी कॉन्टिन्यूटी में होगा. For example, by next Monday, I shall have been staying at my uncle's house for 3 weeks. That means next Monday तक मैं अपने अंकल के घर जो रह रही होंगी उसको 3 weeks हो जाएंगे, यानी कि 3 weeks पहले वो काम शुरू हुआ, इसीलिए इसमें परफेक्ट भी आ रहा है. लेकिन दैट एक्शन वुड हैव बीन इन कंटिन्यूटी, दैट विल बी इन कॉन्टिन्यूटी. वो एक्शन जो है कॉन्टिन्यूटी में भी होगा, आप तब भी रह रहे होगे अंकल के घर पे. ठीक है. सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस इज ऑल वी हैव इन टेंसेस. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and please watch the video and again to clear your doubts on tenses. Fine. So keep studying well. This is exam time. Best of luck to all of you and do watch, learn and succeed with English Success. So do like, share and subscribe to this channel. Thank you.